Class 10 Chemistry Chapter Organic Chemistry. Functional groups containing carbon, hydrogen and oxygen. इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वो फंक्शनल ग्रुप्स जिनमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मौजूद होती है। ये फंक्शनल ग्रुप्स हैं अल्कोहल्स, फिनोल्स, ईथर्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर्स। तो चलिए जानते हैं वो फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप जिनमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मौजूद होता है। ये फंक्शनल ग्रुप्स अल्कोहल्स कहलाते हैं। बाय डेफिनेशन, alcohols are the hydrocarbons that have at least one hydrogen atom of an alkane replaced with an OH group। यानी अल्कोहल्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें at least one हाइड्रोजन एटम अल्केन का रिप्लेस किया जाता है OH ग्रुप यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। जैसे कि स्क्रीन पर आप मेथेन की एग्जांपल को देख सकते हैं। यहाँ पर मेथेन एक हाइड्रोकार्बन है और जैसा कि हम जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो। यहाँ पर मेथेन में भी सेंट्रल एटम कार्बन और इसके अराउंड 4 हाइड्रोजन एटम अटैच है। जैसे ही मेथेन में मौजूद एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया जाएगा हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप से, इसके रिजल्ट में अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। अब सवाल ये है कि इन अल्कोहल्स को हम नेमिंग किस तरह से देंगे। सिंपली किसी भी अल्केन में मौजूद ई को रिप्लेस कर देंगे हम सफिक्स OL से और इस तरह से हम अल्कोहल को इजीली नेम दे सकेंगे। फॉर एग्जांपल स्क्रीन पर मौजूद मेथेन में से जैसे ही हम ई को रिप्लेस कर देंगे OL से, इसके रिजल्ट में अल्कोहल के नेम की फॉर्मेशन हो जाएगी जो कि है मेथनॉल। जैसे कि स्क्रीन पर आप अल्कोहल की फ्यू एग्जांपल्स को देख सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में हमारे पास CH3 के साथ OH ग्रुप अटैच है। ये एक अल्कोहल है। इसे नेम किस तरह से देंगे? जैसे कि आप जानते हैं कि 1 कार्बन एटम के लिए हम प्रीफिक्स या स्टेम यूज करते हैं मेथ को, और इसके साथ क्योंकि OH यानी हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप अटैच है, यही वजह है कि हम यहाँ पर सफिक्स OL को यूज करेंगे। इसको हम नेम क्या देंगे? मेथनॉल। सेकेंड आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में यहाँ पर हमारे पास 1 and 2 कार्बन एटम की चेन के साथ OH ग्रुप अटैच है जो कि रिप्रेजेंट करता है अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप को। यहाँ पर 1 and 2 कार्बन एटम की चेन के लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं एथ को। और जैसा कि हमने डिस्कस किया कि अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप के लिए हम यूज करते हैं OL सफिक्स को। यहाँ पर 2 कार्बन एटम की चेन के लिए एथ और अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप के लिए OL हम देंगे। इस तरह से इसका नाम हो गया एथेनॉल। इसके बाद हमारे पास 1, 2, 3, 4 एंड 5 कार्बन एटम की चेन है जिसके लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं पेंट। क्योंकि ये 5 कार्बन एटम की चेन OH ग्रुप यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच है जो कि रिप्रेजेंट करती है अल्कोहल को, और अल्कोहल के लिए हम सफिक्स यूज करते हैं OL को। इस तरह से हम इसको नेम देंगे पेंटानॉल। याद रखें कि अल्कोहल्स में कभी भी हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप किसी भी क्लोज चेन के साथ अटैच नहीं होता। और याद रखें कि अल्कोहल के लिए सफिक्स OL को यूज किया जाता है। अल्कोहल्स का जनरल फार्मूला है ROH। यहाँ पर R रिप्रेजेंट करता है अल्काइल ग्रुप को और OH रिप्रेजेंट करता है अल्कोहल्स को। फिनोल्स वो फंक्शनल ग्रुप्स जिनमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मौजूद होता है, इनमें से एक फंक्शनल ग्रुप को फिनोल्स कहा जाता है। याद रखें कि जब हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच होता है बेंजीन रिंग के साथ, तो इन कंपाउंड्स को फिनोल कहा जाता है। जैसे कि स्क्रीन पर मौजूद आप बेंजीन रिंग को देख सकते हैं। यहाँ पर बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप अटैच है जो कि रिप्रेजेंट करता है फिनोल फंक्शनल ग्रुप को। फिनोल की फॉर्मेशन तब होती है कि जब बेंजीन रिंग में मौजूद हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप। इसके रिजल्ट में हमारे पास फिनोल की फॉर्मेशन होती है।
स्क्रीन पर आपके पास 2 एग्जाम्पल मौजूद है ऑर्गेनिक कंपाउंड की और दोनों में हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप अटैच है। तो क्या हम बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा रिप्रेजेंट करता है फिनोल को? जैसा कि हमने डिस्कस किया कि फिनोल में हमारे पास हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच होता है बेंजीन रिंग के साथ। सो फर्स्ट वन एग्जांपल में हमारे पास 1 2 3 4 5 कार्बन एटम की चेन के साथ हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप अटैच है। सो यहाँ पर कोई भी बेंजीन रिंग मौजूद नहीं, यही वजह है कि ये हमारे पास फिनोल को रिप्रेजेंट नहीं करता। सेकेंड एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि ये बेंजीन रिंग है और इसके साथ डायरेक्टली हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप अटैच है जो कि रिप्रेजेंट करता है फिनोल को। सो सेकेंड एग्जांपल हमारे पास रिप्रेजेंट करती है फिनोल को और फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास रिप्रेजेंट करती है अल्कोहल को। दोनों में हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, लेकिन अल्कोहल में याद रखें कि हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप ओपन चेन के साथ अटैच होता है, जबकि फिनोल में हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली। तो चलिए जानते हैं दैट व्हाट आर ईथर्स। बाय डेफिनेशन, organic compounds in which the same oxygen atom is attached by two alkyl groups are called ethers। यानी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें सेम ऑक्सीजन एटम की बोथ साइड पर अल्काइल ग्रुप्स अटैच होते हैं तो ये ईथर्स कहलाते हैं। स्क्रीन पर मौजूद इन तमाम एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं कि सेंटर में ऑक्सीजन मौजूद है और ऑक्सीजन की बोथ साइड पर अल्काइल ग्रुप अटैच है। इनमें से एक अल्काइल ग्रुप को R और सेकेंड अल्काइल ग्रुप को R- से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब सवाल ये है कि किस तरह से हम ये आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास ईथर है या नहीं। याद रखें कि ईथर में हमारे पास फंक्शनल ग्रुप O होता है, O जो कि रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीजन को और इसकी बोथ साइड पर हमारे पास अल्काइल ग्रुप अटैच होगा। जनरल फॉर्मूला ईथर के लिए है ROR-। इस जनरल फॉर्मूला में R और R- 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं जो कि ऑक्सीजन की बोथ साइड पर अटैच होते हैं। ये अल्काइल ग्रुप सेम या डिफरेंट भी हो सकते हैं। चलिए ईथर को बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड करते हैं एग्जांपल्स की हेल्प से। फर्स्ट एग्जांपल में हमारे पास सेंटर में ऑक्सीजन रिप्रेजेंट करता है कि ये ईथर है क्योंकि इसकी बोथ साइड पर हमारे पास अल्काइल ग्रुप अटैच हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जब मेथेन में से 1 हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है तो इसके रिजल्ट में हमारे पास मेथाइल की फॉर्मेशन होती है और इसे CH3 से रिप्रेजेंट किया जाता है जो कि एक अल्काइल ग्रुप है। सो यहाँ पर ऑक्सीजन की बोथ साइड पर हमारे पास अल्काइल ग्रुप अटैच है जो कि मेथाइल कहलाता है। सो इसको नेम कुछ इस तरह से देंगे कि बोथ साइड पर क्योंकि हमारे पास मेथाइल ग्रुप अटैच है सो इसको नेम देंगे डाईमिथाइल ईथर। सेकेंड ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप देख सकते हैं कि अगेन सेंटर में ऑक्सीजन जो कि 2 अल्काइल ग्रुप की अटैच है, ये रिप्रेजेंट करता है ईथर को। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 साइड पर हमारे पास ऑक्सीजन की 2 कार्बन एटम की चेन है और ऑपोजिट साइड पर 1 कार्बन एटम है। जैसा कि हम जानते हैं कि CH3 जो कि रिप्रेजेंट करती है मेथाइल को एंड CH3CH2 यानी 2 कार्बन एटम्स रिप्रेजेंट करते हैं एथाइल को। एथाइल की फॉर्मेशन किस तरह हुई? जिस तरह से मीथेन में से हमारे पास 1 हाइड्रोजन एटम को रिमूव करने पर मेथाइल की फॉर्मेशन होती है, सिमिलरली इथेन में से 1 हाइड्रोजन एटम को रिमूव करने पर इथाइल की फॉर्मेशन होती है। सो यहाँ पर इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम नेम देंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। सो यहाँ पर मिथाइल स्टार्ट होता है M से, जबकि इथाइल स्टार्ट होता है हमारे पास E से। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को हम फॉलो करेंगे, E पहले आता है और M बाद में आता है। सो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम नेम देंगे इथाइल मिथाइल ईथर। नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगेन आप देख सकते हैं कि सेंटर में ऑक्सीजन और इसकी बोथ साइड पर अगेन हमारे पास अल्काइल ग्रुप अटैच है। और आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि हमारे पास ईथर में जो अल्काइल ग्रुप होते हैं जो कि ऑक्सीजन के बोथ साइड पर अटैच होते हैं, ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। सो यहाँ पर आपने फर्स्ट वन एग्जाम्पल में देखा कि हमारे पास ऑक्सीजन की जो बोथ साइड पर अल्काइल ग्रुप अटैच है, ये दोनों हमारे पास सेम अल्काइल ग्रुप हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि CH3 बोथ साइड पर ऑक्सीजन की अटैच है। लेकिन नेक्स्ट एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन की एक साइड पर हमारे पास 2 कार्बन एटम की चेन है, जबकि ऑपोजिट साइड पर 1 कार्बन एटम मौजूद है। सो यहाँ पर ऑक्सीजन की बोथ साइड पर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप अटैच है।
वन साइड पर इथाइल और सेकंड साइड पर हमारे पास मिथाइल अटैच है। थर्ड वन एग्जांपल में जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन की बोथ साइड पर 2 डिफरेंट अल्काइल ग्रुप अटैच हैं। एक साइड पर हमारे पास जो है 1, 2, 3 एंड 4 कार्बन एटम की चेन है और ऑपोजिट साइड पर ऑक्सीजन की हमारे पास 1 एंड 2 कार्बन एटम की चेन है। सो अगेन यहाँ पर ऑक्सीजन की बोथ साइड पर 2 डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स अटैच हैं। इसके बाद जो एग्जांपल है इसमें भी आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन की बोथ साइड पर हमारे पास 2 डिफरेंट अल्काइल ग्रुप अटैच हैं, जिसे अभी हम डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पर आप थर्ड एग्जांपल में देख सकते हैं कि ऑक्सीजन सेंटर में मौजूद है और इसकी एक साइड पर 4 कार्बन एटम की चेन है, जबकि ऑपोजिट साइड पर हमारे पास 2 कार्बन एटम की चेन है। अगेन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम इसको नेम देंगे। 2 कार्बन एटम की चेन यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है इथाइल को और इथाइल का जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो है ई, जबकि हमारे पास 4 कार्बन एटम की चेन जो कि ऑपोजिट साइड पर मौजूद है ये रिप्रेजेंट कर रही है ब्यूटाइल को। ब्यूटाइल की फॉर्मेशन कैसे होगी? ब्यूटेन में से 1 हाइड्रोजन एटम को रिमूव करने पर हमारे पास ब्यूटाइल की फॉर्मेशन होती है और यहाँ पर हमारे पास ये स्टार्ट होता है बी से। सो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को याद रखिए, फॉलो करते हुए हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम देते हैं। सो यहाँ पर बी से हमारे पास ब्यूटाइल और ई से हमारे पास इथाइल स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि बी पहले आता है और ई बाद में आता है, यही वजह है कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम नेम देंगे ब्यूटाइल, इथाइल, ईथर। इसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगेन आप देख सकते हैं कि सेंटर में ऑक्सीजन मौजूद है और बोथ साइड पर अल्काइल ग्रुप अटैच हैं जो कि डिफरेंट है। एक साइड पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास कितने कार्बन एटम की चेन है, हम काउंट करेंगे यहाँ पर 1, 2, 3, 4 एंड 5 कार्बन एटम की चेन हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, जिसके लिए हम यूज करते हैं पेंटाइल। ऑपोजिट साइड पर हमारे पास 1 एंड 2 कार्बन एटम की चेन के लिए हम इथाइल लिखते हैं। सो नेम इसको हम किस तरह देंगे? अगेन अल्फाबेटिकल ऑर्डर को हम फॉलो करेंगे और यहाँ पर हमारे पास पेंटाइल में स्टार्ट होता है हमारे पास पी से, जबकि इथाइल हमारे पास स्टार्ट होता है ई से। तो पहले ई आएगा या पी आएगा? हम जानते हैं कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर को अगर फॉलो करेंगे तो ई पहले आएगा। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम नेम किस तरह देंगे? पहले हम लिखेंगे इथाइल, इसके बाद पेंटाइल और इसके बाद लास्ट में हमने फंक्शनल ग्रुप ईथर लगाना है। यानी इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम हो गया इथाइल पेंटाइल ईथर। कीटोन और एल्डिहाइड दोनों वो फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनमें कार्बोनिल ग्रुप मौजूद होता है। कार्बोनिल ग्रुप जिसे CO से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे 2 वेज में रिप्रेजेंट किया जाता है। फर्स्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए अटैच है, जबकि सेकंड वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन में आप देख सकते हैं कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन डायरेक्टली यहाँ पर अटैच है। सो ये 2 वेज हैं जिनके जरिए कार्बोनिल ग्रुप को रिप्रेजेंट किया जाता है। स्क्रीन पर मौजूद इन 2 एग्जाम्पल्स में क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा एल्डिहाइड और कौन सा कीटोन है? तो चलिए जानते हैं कि हम किस तरह से इजीली कीटोन्स और एल्डिहाइड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो सिंपलेस्ट वे जिसके जरिए हम कीटोन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो ये कि जब कभी कार्बोनिल ग्रुप की बोथ साइड पर हमारे पास अल्काइल ग्रुप अटैच होगा तो ये रिप्रेजेंट करता है कीटोन्स को। जैसे कि स्क्रीन पर मौजूद इन एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं कि सेंटर में हमारे पास CO जो कि रिप्रेजेंट करता है कार्बोनिल ग्रुप को और इसकी बोथ साइड पर हमारे पास अल्काइल ग्रुप अटैच है। सो ये एक कीटोन है। नेक्स्ट एग्जांपल में भी सेंटर में हमारे पास CO कार्बोनिल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है और इसकी बोथ साइड पर हमारे पास अल्काइल ग्रुप अटैच है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल में भी हमारे पास CO जो कि कार्बोनिल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है और इसकी बोथ साइड पर हमारे पास अल्काइल ग्रुप कीटोन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। कीटोन का जनरल फॉर्मूला RCOR- है। यहाँ पर CO रिप्रेजेंट करता है कार्बोनिल ग्रुप को, जबकि R रिप्रेजेंट करते हैं अल्काइल ग्रुप्स को। ये अल्काइल ग्रुप सेम या फिर डिफरेंट भी हो सकते हैं। चलिए जानते हैं कि कीटोन्स को किस तरह से हम इजीली नेम दे सकते हैं। सबसे पहले एग्जांपल्स में हमने ये देखना होगा कि क्या यहाँ पर कीटोन फंक्शनल ग्रुप मौजूद है या नहीं।
सबसे पहले एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि सेंटर में कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है और इसकी बोथ साइड पर CH3 रिप्रेजेंट करता है 2 अल्काइल ग्रुप्स को। जी हाँ फ्रेंड्स, ये एक कीटोन है क्योंकि यहाँ पर सेंटर में कार्बोनिल ग्रुप और इसकी बोथ साइड पर अल्काइल ग्रुप अटैच है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी हमारे पास CO रिप्रेजेंट करता है कार्बोनिल ग्रुप को और एक साइड पर हमारे पास 2 कार्बन एटम की चेन, जबकि ऑपोजिट साइड पर 1 कार्बन एटम रिप्रेजेंट करता है 2 डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स को। सो अगेन ये एक कीटोन है। नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास CO रिप्रेजेंट करता है कार्बोनिल ग्रुप को और इसकी बोथ साइड पर हमारे पास अल्काइल ग्रुप अटैच है। सो अगेन ये एक कीटोन है। इनको नेमिंग देते हैं। सबसे पहले नेमिंग देने के लिए हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को काउंट करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल में हमारे पास 1, 2 एंड 3 कार्बन एटम्स की चेन है। याद रखें कि कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन एटम को भी हम कार्बन चेन में काउंट करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि 3 कार्बन एटम्स की चेन प्रोपेन को रिप्रेजेंट करती है और यहाँ पर प्रोपेन में मौजूद E को रिप्लेस कर दिया जाएगा ONE ओन से, यानी कि कीटोन के लिए हम सफिक्स ONE यूज करते हैं। इस तरह से इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम हमारे पास आ जाएगा प्रोपेनोन। नेक्स्ट एग्जाम्पल में अगेन हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को काउंट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास 1, 2, 3 एंड 4 कार्बन एटम्स की चेन है और 4 कार्बन एटम्स की चेन रिप्रेजेंट करती है ब्यूटेन को। अगेन यहाँ पर हमारे पास ब्यूटेन में मौजूद E को रिप्लेस कर देंगे हम ONE ओन से, तो हमारे पास इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम आ जाएगा ब्यूटेनोन। नेक्स्ट एग्जाम्पल में अगेन हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को काउंट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 कार्बन एटम्स की चेन है। 7 कार्बन एटम्स की चेन जो कि हेप्टेन को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पर हेप्टेन में मौजूद हम E को रिप्लेस कर देंगे ONE ओन से। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम हो जाएगा, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम है हेप्टेनॉन। आपने देखा कि किस तरह से इजीली हमने किसी भी अल्केन में E को रिप्लेस कर दिया ONE ओन सफिक्स से, तो इसके रिजल्ट में हमने कीटोन्स को नेम दिए। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड जिसमें कार्बोनिल ग्रुप की या तो बोथ साइड पर हाइड्रोजन या फिर किसी एक साइड पर हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच होगा, तो तभी वो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। स्क्रीन पर मौजूद इन 2 एग्जांपल्स में क्या आप बता सकते हैं कि कौन सी एग्जांपल हमारे पास एल्डिहाइड की है? जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि सेंटर में हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है और कार्बोनिल ग्रुप की बोथ साइड पर हमारे पास हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है इस कार्बन के साथ, तो ये रिप्रेजेंट करता है हमारे पास एल्डिहाइड को। जबकि नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप सेंटर में मौजूद है और इसकी किसी एक साइड पर भी डायरेक्टली कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच नहीं, यही वजह है कि ये एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट नहीं करता। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के लिए जो जर्नल फार्मूला है वो है RCHO। CHO को इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है या फिर हमारे पास C डबल बॉन्ड OH से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी बोथ वेज में हमारे पास CHO को रिप्रेजेंट किया जाता है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के लिए। चलिए जानते हैं कि एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप को हम नेम किस तरह से देंगे। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के लिए ज़रूरी है कि कार्बोनिल ग्रुप की या तो बोथ साइड पर हमारे पास हाइड्रोजन अटैच होगा या फिर किसी एक साइड पर हमारे पास हाइड्रोजन डायरेक्टली कार्बोनिल ग्रुप की कार्बन के साथ अटैच होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि कार्बोनिल ग्रुप को CO या C डबल बॉन्ड O इन बोथ वेज से रिप्रेजेंट किया जाता है। फर्स्ट एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि कार्बोनिल ग्रुप सेंटर में मौजूद है और इसकी बोथ साइड पर डायरेक्टली हाइड्रोजन एटम्स अटैच हैं। ये हमारे पास एल्डिहाइड की ही एग्जांपल है। इसका नेम क्या है हमारे पास? याद रखें कि एल्डिहाइड के लिए हम सफिक्स AL को यूज करते हैं। 1 कार्बन एटम फर्स्ट एग्जांपल में मौजूद है मेथेन में मौजूद E को हम रिप्लेस कर देंगे AL से और इसके रिजल्ट में इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम हमारे पास मेथनॉल आएगा। मेथनॉल को याद रखें कि फॉर्मेल्डिहाइड भी कहा जाता है। यहाँ पर मेथेन में से E को रिप्लेस कर दिया गया AL से, जो कि एल्डिहाइड का सफिक्स है। नेक्स्ट एग्जांपल में अगेन आप देख सकते हैं कि CO रिप्रेजेंट करता है कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप को और इसकी एक साइड पर कार्बन के साथ डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच है, जो कि रिप्रेजेंट करता है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप को, जबकि ऑपोजिट साइड पर हमारे पास अल्काइल ग्रुप CH3 अटैच है।
यहाँ पर सबसे पहले हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को काउंट करेंगे। यहाँ पर 2 कार्बन एटम्स की चेन है। अगेन 2 कार्बन एटम की चेन के लिए एथेन को यूज किया जाता है। एथेन में से E को रिप्लेस जब हम कर देंगे Al से, तो इसके रिजल्ट में इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम दिया जाएगा जो कि है एथेनॉल। याद रखें कि एथेनॉल को एसिड एल्डिहाइड भी कहा जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में अगेन हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप के साथ डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच है जो कि रिप्रेजेंट करता है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप को, और साथ ही इसकी ऑपोजिट साइड पर हमारे पास अल्काइल ग्रुप अटैच है। अगेन हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को काउंट करेंगे। यहाँ पर 1, 2 एंड 3 कार्बन एटम्स की चेन है। जैसा कि हम जानते हैं कि 3 कार्बन एटम्स की चेन रिप्रेजेंट करती है प्रोपेन को, और प्रोपेन के E को जैसे ही Al से रिप्लेस किया जाता है तो इसके रिजल्ट में हम एल्डिहाइड को नेम दे सकते हैं जो कि है प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल को प्रोपियोन एल्डिहाइड भी कहा जाता है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल में भी कार्बोनिल ग्रुप के साथ डायरेक्टली हाइड्रोजन वन साइड पर अटैच है जो कि रिप्रेजेंट करता है एल्डिहाइड को, और ऑपोजिट साइड पर हमारे पास कार्बन एटम की चेन जो कि रिप्रेजेंट करती है अल्काइल ग्रुप को अटैच है। अगेन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को हम काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, यानी टोटल 6 कार्बन एटम की चेन है। और 6 कार्बन एटम के लिए जैसा कि हम जानते हैं कि हेक्सेन को यूज किया जाता है और हेक्सेन की E को रिप्लेस कर दिया जाता है Al से जो कि रिप्रेजेंट करता है हमारे पास एल्डिहाइड को। याद रखें कि हेक्सेनॉल को हेक्सेन एल्डिहाइड भी कहा जाता है। इन सिंपल वर्ड, जैसे ही किसी अल्केन में से हम E को रिप्लेस कर देंगे सफिक्स Al से, तो इसके रिजल्ट में हम इस एल्डिहाइड को इजिली नेम दे सकेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं और किस तरह से हम इजीली कार्बोक्सिलिक एसिड्स को नेम दे सकते हैं। सो व्हाट इज कार्बोक्सिलिक एसिड? An organic compound with carboxyl group is known as carboxylic acid, यानी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है इसे कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है। अब सवाल ये है कि कार्बोक्सिल ग्रुप क्या होता है। कार्बोक्सिल ग्रुप को 2 वेज में रिप्रेजेंट किया जाता है और स्क्रीन पर आप इसकी जर्नल रिप्रेजेंटेशन को देख सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो जर्नल फार्मूला है वो है RCOOH। यहाँ पर R रिप्रेजेंट करता है अल्काइल ग्रुप को, जबकि COOH रिप्रेजेंट करता है कार्बोक्सिल ग्रुप को। इस जर्नल फार्मूला को कुछ इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अगेन इस जर्नल फार्मूला में R रिप्रेजेंट कर रहा है अल्काइल ग्रुप को और COOH रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बोक्सिल ग्रुप को। चलिए जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड को हम किस तरह से इजीली नेमिंग दे सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद होगा वो होगा हमारे पास COOH, जिसे कार्बोक्सिल ग्रुप कहा जाता है। याद रखें कि कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो सफिक्स यूज होगा वो होगा ओइक एसिड। सबसे पहले फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम नेम देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि COOH रिप्रेजेंट करता है कि ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी ऑपोजिट साइड पर सिर्फ और सिर्फ 1 हाइड्रोजन अटैच है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 कार्बन मौजूद है, सो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम नेम देंगे मेथेनोइक एसिड। याद रखें कि मेथेनोइक एसिड को फॉर्मिक एसिड भी कहा जाता है और इसे कुछ इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगेन आप देख सकते हैं कि कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया है और इसके साथ हमारे पास OH ग्रुप भी अटैच है जो कि रिप्रेजेंट करता है कार्बोक्सिलिक एसिड को। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम देने के लिए हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को काउंट करेंगे। यहाँ पर 1 एंड 2 कार्बन एटम्स मौजूद हैं। याद रखें कि फंक्शनल ग्रुप में मौजूद कार्बन को भी हम काउंट करेंगे। इस तरह से हमारे पास 2 कार्बन एटम्स की चेन है, इसको हम नेम देंगे। 2 कार्बन एटम की चेन के लिए हम इसे नेम देंगे एथेनोइक एसिड। यहाँ पर देख सकते हैं कि एथेन रिप्रेजेंट करता है हमारे पास 2 कार्बन एटम की चेन को, जबकि ओइक एसिड रिप्रेजेंट करता है कार्बोक्सिलिक एसिड को। याद रखें कि एथेनोइक एसिड को एसिटिक एसिड भी कहा जाता है और इसे हम कुछ इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगेन हम देख सकते हैं कि हमारे पास कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है और साथ ही हमारे पास OH ग्रुप भी यहाँ पर अटैच है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड को, और इसकी ऑपोजिट साइड पर हमारे पास अल्काइल ग्रुप अटैच है।
इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम देने के लिए अगेन हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को काउंट करेंगे। सो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 1 कार्बन ये हो गया, सेकंड कार्बन हमारे पास ये हो गया, थर्ड कार्बन हमारे पास हो गया एंड 4 कार्बन एटम हमारे पास हो गया। सो टोटल 4 कार्बन एटम्स मौजूद हैं। यही वजह है कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम नेम देंगे ब्यूटानोइक एसिड। यहाँ पर ब्यूट रिप्रेजेंट कर रहा है 4 कार्बन एटम की चेन को और ओइक एसिड रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड को। नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप देख सकते हैं कि अगेन ऑपोजिट साइड पर हमारे पास C डबल बॉन्ड OOH ग्रुप अटैच है। प्रीवियस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस साइड पर, जबकि इस एग्जांपल में हमारे पास ऑपोजिट साइड पर कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच है। याद रखें कि कार्बोक्सिल ग्रुप हमेशा जो होगा, जो कार्बन चेन होगी उसके बिल्कुल एंड पर मौजूद होगा, चाहे वो राइट होगा या लेफ्ट होगा, हमेशा कार्बोक्सिल ग्रुप जो होगा एंड पर मौजूद होगा किसी भी चेन के। सो यहाँ पर अगेन हम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम देंगे और नंबर ऑफ कार्बन एटम को हम काउंट करेंगे इस फंक्शनल ग्रुप से। सो ये 1, 2 एंड 3 कार्बन एटम की चेन है। इसे हम नेम देंगे प्रोपेनोइक एसिड। यहाँ पर प्रोपेन रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? 3 कार्बन एटम की चेन को, और ओइक एसिड रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड को। Esters. So what is ester? An organic compound with COO functional group is known as ester. यानी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें COO फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो तो ये एस्टर कहलाता है। स्क्रीन पर आप एस्टर की जनरल रिप्रेजेंटेशन को देख सकते हैं। 2 वेज में इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर C रिप्रेजेंट करता है कार्बन को, O रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीजन को और R रिप्रेजेंट करता है अल्काइल ग्रुप को। एस्टर का जनरल फार्मूला COOR है। एस्टर्स जिसे जनरली कार्बोक्सिलिक एसिड से डिराइव किया जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड जिसे COOH से रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि एस्टर को COOR से रिप्रेजेंट किया जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर के रिप्रेजेंटेशन में आप देख सकते हैं कि ये पोर्शन तो हमारे पास बिल्कुल सेम है, चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड है या फिर एस्टर है। कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारे पास हाइड्रोजन जो कि ऑक्सीजन के साथ अटैच है, जबकि एस्टर में हमारे पास अल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन के साथ अटैच है। नेमिंग एस्टर्स। चलिए जानते हैं कि किस तरह से हम इजीली एस्टर्स को नेम दे सकते हैं। सबसे पहले तो आप एस्टर का जनरल फार्मूला देखें। यहाँ पर COOR से एस्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ पर इसे नेमिंग देने के लिए हम इस जनरल फार्मूला को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास COOR मौजूद होगा और सेकेंड पार्ट में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ये अल्काइल ग्रुप R मौजूद होगा। इस R को R- से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। याद रखें कि एस्टर में मौजूद R और R- जो कि अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब याद रखें कि नेमिंग देते वक्त एस्टर को, जो कि काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है, और यहाँ पर हम इस कंफ्यूजन को सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले हमने इस जनरल फार्मूला को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। ये हमारे पास हो गया पार्ट A और ये R हो गया हमारे पास पार्ट B। सो नेम देते वक्त सबसे पहले हमने पार्ट B को नेम देना है, इसके बाद हमने पार्ट A को नेम देना है। सो यहाँ पर हम देते हैं पार्ट B को नंबर 1 और पार्ट A को नंबर 2, क्योंकि हमने नेमिंग देते वक्त सबसे पहले पार्ट B को नेम देना है और इसके बाद हमने पार्ट A को नेम देना है। सो चलिए इन एस्टर्स को नेम देते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास इस जनरल फार्मूला को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि CH3 C डबल बॉन्ड O और O को हमने, ये हो गया हमारे पास पार्ट A। रिमेनिंग हमारे पास रह गया CH3 जो कि R है, या R- हम इसे कहते हैं। तो ये हमारे पास हो गया पार्ट B। तो हमने यहाँ पर कहा कि सबसे पहले हमने पार्ट B को नेम देना है, यही वजह है यहाँ पर हमने 1 लिखा। सो पार्ट B में हमारे पास CH3 जो कि रिप्रेजेंट करता है मेथाइल को, और पार्ट A को इसके बाद हमने नेम देना है। सो इसे नेम देते वक्त हमने क्या करना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को काउंट करना है। याद रखें कि हमारे पास C डबल बॉन्ड O यानी फंक्शनल ग्रुप में मौजूद कार्बन को भी हम काउंट करते हैं। सो ये 1 एंड CH3 हमारे पास 2 कार्बन एटम्स की चेन है।
सो यहाँ पर 2 कार्बन एटम्स की चेन के लिए हम जानते हैं कि हम एथेन को यूज़ करते हैं। और याद रखें कि एस्टर के लिए जो हमारे पास सफिक्स होगा वो होगा O8। सो इस तरह से इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम हो जाएगा मेथाइल एथेनोएट। अब ये मेथाइल कहाँ से आया, आप देख सकते हैं कि पार्ट बी में हमारे पास CH3 जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेथाइल को, एंड पार्ट ए में हमारे पास 2 कार्बन एटम की चेन है जिसके लिए हमने क्या एथेन लिखते हैं, और एथेन में से E को रिप्लेस कर देंगे हम सफिक्स O8 से। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा मेथाइल एथेनोएट। अब इसे कुछ इस तरह से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन एग्जांपल में आप देख सकते हैं, अगेन हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास ये आ जाएगा R C डबल बॉन्ड O और O, ये तमाम जो आ जाएगा ये हमारे पास आ जाएगा पार्ट ए में। अब पार्ट बी में हमारे पास क्या आएगा, रिमेनिंग हमने कहा R डैश जो होता है वो हमारे पास पार्ट बी में आता है, तो वो क्या आ जाता है, ये ऑक्सीजन के बाद जो मौजूद होता है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया CH2CH3, ये आ गया पार्ट बी में। नेम किसे देना है, पहले हमने पार्ट बी को नेम देना है, उसके बाद पार्ट ए को नेम देना है। तो यहाँ पर हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पार्ट बी में कितने हैं, ये 1 एंड 2 कार्बन एटम्स हैं, और 2 कार्बन एटम्स के लिए अल्काइल ग्रुप हमारे पास होता है एथाइल। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास पार्ट ए को नेम देना है। पार्ट ए को नेम देने के लिए अगेन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को काउंट करेंगे और फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को भी यहाँ पर हम काउंट करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 2 3 एंड 4 कार्बन एटम्स की चेन। 4 कार्बन एटम्स की चेन के लिए हमारे पास क्या होता है, ब्यूटेन, और यहाँ पर E को रिप्लेस कर देंगे हम सफिक्स O8 से। तो ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम इस तरह से क्या हो जाएगा, इथाइल ब्यूटेनेट। तो ये हमारे पास हो गया इथाइल क्या हुआ, पार्ट बी में मौजूद जो 2 कार्बन है, और ब्यूटेन हमारे पास पार्ट ए में मौजूद 4 कार्बन है, और ब्यूटेन में E को रिप्लेस कर दिया सफिक्स O8 से जो कि रिप्रेजेंट करता है हमारे पास एस्टर को। ठीक है, और इस तरह से इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम दे दिया। चलिए नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम देते हैं। अगेन हमने क्या करना है, हमारे पास ये हो गया CH3 जो कि R को रिप्रेजेंट कर रहा है, C डबल बॉन्ड O यहाँ तक हमने पार्ट ए में इसको इंक्लूड कर दिया। रिमेनिंग मेरे पास R डैश जो है इसे हमने कर दिया, ये हमारे पास आ गया अल्काइल ग्रुप जिसे हम करेंगे पार्ट बी में। नेम देते वक्त हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को काउंट करेंगे। सो ये यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 कार्बन एटम्स की चेन है, अल्काइल ग्रुप है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 कार्बन एटम्स की चेन के लिए ब्यूटाइल। अब पार्ट ए की तरफ बढ़ते हैं। अगेन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को काउंट करेंगे, 1 एंड 2 कार्बन एटम्स। 2 कार्बन एटम्स की चेन के लिए हमारे पास क्या होता है, एथेन, और हमने एस्टर के लिए सफिक्स को क्या यूज़ करना है, O8। तो ये हमारे पास इस तरह से इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल एथेनोएट। ब्यूटाइल जो कि रिप्रेजेंट करता है पार्ट बी को, और एथेन रिप्रेजेंट करता है 4 कार्बन एटम जो कि पार्ट ए में मौजूद है, और एथेन के रिप्लेस कर दिया O8 से जो कि रिप्रेजेंट करता है एस्टर को। सो इस तरह से हमने इजीली एस्टर को नेम दे दिया। इसके लिए हमने जो इस जर्नल फार्मूला को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पार्ट ए और पार्ट बी में। सबसे पहले हम पार्ट बी को नेम देंगे, इसके बाद हम पार्ट ए को नेम देंगे, और इस तरह से इजीली हम एस्टर को नेम दे सकेंगे।